अयाज वजीर साहब, अभी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब बात कर रहे थे कि ट्रेड की तो बहुत बात हुई, लेकिन ये जुड़ा हुआ है टेररिज्म के खात्मे के साथ, यानी पीस के साथ। जब तक इन ममालिक में पीस नहीं होगा तब तक जो ट्रेड है वो तो नहीं हो सकती, और टेररिज्म का खात्मा ज़रूरी है। आप कैसे देखते हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगा रहा है और पाकिस्तान के पास इसके शवाहिद मौजूद हैं कि बलूचिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है उसको इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, ट्रेनिंग देता है टेररिस्ट को, और तालिबान से भी या अफगानिस्तान की हुकूमत से भी इसी के शिकवे पाकिस्तान के हैं कि वो पूरी तरह से ताउन नहीं कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसका खात्मा दहशतगर्दी का कैसे होगा ताकि सिपैक जैसे प्रोजेक्ट्स और बाकी दीगर जो प्रोजेक्ट्स जो पेपर पर हैं या जो चल रहे हैं उसको कैसे पाया तकमील तक पहुंचाया जा सकता है? देखिए, हमारी नफरतों का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं कर चाहता, लेकिन बहरहाल क्या हमारी जो दूरियां हैं इनकी बहुत गहरी जड़ें हैं। उनको एक मीटिंग में या एक दिन में या एक साल में खत्म नहीं किया जा सकता। पिछले 9 सालों से हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। हमने सफीर एक दूसरे से वापस बुलाए हैं, तो लोवेस्ट लेवल पे हमारे ताल्लुकात है। अब मैं समझता हूँ कि आज की जो मीटिंग हुई है, 2 के जयशंकर साहब जब आ रहे थे उस वक्त कहा था कि कोई बायलैटरल नहीं होगा, लेकिन इधर जाने से थोड़ी देर पहले ज़ोराने पे खुद ही दरख्वास्त कर ली कि हमारी सीटिंग अरेंजमेंट इकट्ठे कर लो। तो बातचीत हो गई। इट्स अ गुड बिगिनिंग। मेरा ख्याल है पहला इसका असर ये होना चाहिए कि जल्द ही हमारे इस्लामाबाद और दिल्ली को अपने अपने सफरा भेज दे ताकि शुरुआत हो जाए। तो उसके बाद जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हल होने की तरफ जाएंगी। बट ये लॉन्ग टर्म वाला किस्सा है, लेकिन बातचीत ही के जरिए से हल हो सकता है। मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि जब तक इन मसलों को एड्रेस न किया जाए, टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को, तो तब तक तिजारत या दूसरे जो फवायदे हम एक दूसरे से ले सकते हैं जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं उनमें मुश्किलात होंगी। लेकिन उसके लिए राह हमवार करना भी इन्हीं ममालिक का काम है। तो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 शायद किसी नतीजे पे हम पहुंच जाए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बहुत ही वसाइल से भरा हुआ अगर रीजन है तो वो ये है। रूस से लेके चीन, सेंट्रल एशिया, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सारे ज़खायर इधर ही पड़े हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हम आपस में उलझे हुए हैं, इतने उलझे हुए हैं कि अल्लाह के दिए हुए खजानों से हम फायदा नहीं उठा सकते। देखिए, यहाँ बैठ के ये तो बहुत ही आसान है कि फलाना बहुत स्पॉइलर है या फलाना। इसी तरह इंडिया में आप टॉक शोज देख ले, वो कहते हैं पाकिस्तान सबसे बड़ा स्पॉइलर है। तो ये एक दूसरे को जाहिर बात है गिले शिकवे हैं, जंगें लड़ी है, एक दूसरे की मुखालफत भी एक्सट्रीम हद तक पहुंची है। लेकिन अगर हम ये योग के फोरम पे आगे जाने के लिए जहनी तौर पे तैयार है, उसके लिए कोई काम करना चाहते हैं, तो फिर इन चीजों से निकलना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि कश्मीर हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है हिंदुस्तान के साथ। इसी तरह हिंदुस्तान वाले समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ टेररिज्म वाला हमारा मसला बहुत बड़ा है। तो वो अपनी जगह, लेकिन अगर हमने ये बाकी लोगों के साथ जाना है इस फोरम से, इकोनॉमिकली, कनेक्टिविटी के लिहाज से और बाकी सारे फील्ड जो इन्होंने आज डिस्कस किए, एलामिया में भी आए हैं, उनसे अगर फायदा लेना है तो हमें ये एक दूसरे को हर वक्त इल्जाम लगाना, हर वक्त कहना कि अगर जब तक ये न हो तो ये नहीं होगा, इन चीजों को या तो हल करना होगा या इसको जरा बैक बर्नर पे रखना होगा, ताकि जिन चीजों में आपका या उनका आपके साथ मसला नहीं है तो उस पर तो आगे चले जाएं। जैसे आप हिंदुस्तान और चीन को देख ले, उन्होंने भी जंगें लड़ी है, उनके भी ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, लेकिन तिजारत में वो इस चीज को नहीं लाते। दोनों के दरमियान तिजारत फर्स्ट क्लास चल रही है और हम बिल्कुल एक्सट्रीम हद तक पहुंच जाते हैं। एक चीज पे अगर हम अड़े हुए हैं या वो अड़े हुए हैं तो उसके साथ बाकी चीजें भी नती कर लेते हैं।
ऐसे नहीं करना चाहिए। इसमें तो हम फिर सारी उम्र इसी बहस में लगे रहेंगे कि जी जब तक ये न हो तो मैं उसके साथ बात नहीं करता। इसीलिए तो बातचीत की जरूरत होती है कि आप उन चीजों पे आगे चले जिससे रास्ता हमवार होता है। अगर आप सिर्फ उस पे अड़े रहे कि नहीं जब तक ये पत्थर नहीं हटाते हम सड़क आगे नहीं ले जाते, भाई अगर ये पत्थर नहीं हटा सकते तो सड़क को थोड़ा सा टेढ़ा करके आगे ले जाओ ताकि गाड़ियां बिल्कुल।